इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ प्रॉब्लम है, वो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एक हल्का सा आइडिया मिले कि इंक्लाइंड वाली प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये दिया है कि इस इंक्लाइंड प्लेन का जो इंक्लाइनेशन है वो बीटा है और पार्टिकल को आप इस इंक्लाइंड प्लेन पे यू स्पीड के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। और हमें थीटा और बीटा के अंदर रिलेशन चाहिए फॉर द टू डिफरेंट सिचुएशन। पहली सिचुएशन ये है कि ये जो आपके पास प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री पे पार्टिकल हिट करे, उसकी कंडीशन चाहिए। और सेकंड केस में पार्टिकल हॉरिजॉन्टली हिट करे, हॉरिजॉन्टली टू द ग्राउंड, यानी कि आप पास फाइनली ऐसे पार्टिकल हिट करेगा। ये आप पास इंक्लाइंड प्लेन ऐसे रहेगा और पार्टिकल ऐसे हिट करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री पे, सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ 0 एंगल पे। तो ये दो सिचुएशन है जहाँ पे मुझे बीटा और थीटा के अंदर रिलेशन चाहिए। पहले वाले प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के अंदर इधर के साइड में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी हमारे पास u cos थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इधर के साइड के अंदर हमारे पास स्पीड होगी u sin थीटा, और जो एक्सेलरेशन है होगा g, उसके भी मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूँ। इस g का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एंगल बीटा होने की वजह से g cos बीटा, और इधर की साइड में g sin बीटा। ये वाला डायरेक्शन x मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन y मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिस मोमेंट पे हिट कर रहा है उस मोमेंट पे यदि इस तरीके से आपके पास ये पार्टिकल हिट कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ना फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन पे 0 होनी चाहिए, तभी ये नज़र हो पाएगा, अदरवाइज़ तो नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। तो मैं x डायरेक्शन में यदि इक्वेशन लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये मैं x डायरेक्शन के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 होगी, तभी परपेंडिकुलरली हिट करेगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है u cos थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव के अंदर है g sin बीटा। अच्छा, टाइम कितना होगा, तो टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। टाइम किसकी इक्वल हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल। तो मैं इसे लिख सकता हूँ u cos थीटा इज इक्वल टू g sin बीटा। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट अपन बोलते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर, 2 टाइम्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज u sin थीटा डिवाइड बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये आएगा हमारे पास g cos बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये g से g कैंसिल आउट, u से u कैंसिल आउट, सब नॉन जीरो क्वांटिटी इसलिए कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। मैं cos थीटा को भी उधर भेज देता हूँ, तो ये बनेगा tan बीटा और tan थीटा और एक ये 2। तो पहला रिलेशन थीटा और बीटा में क्या आ रहा है, 2 टाइम्स tan बीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये सिचुएशन होगी प्लेन के परपेंडिकुलर हिट करने की। ये पहले वाले पार्ट का आंसर आया है। सेकंड पार्ट अब डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में बॉल ऐसे हिट करेगी, ठीक है। ऐसे हिट करेगी तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो A टू B जाने का जो टाइम है ना, जिसे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा हूँ, वो टाइम ऑफ फ्लाइट तो मुझे पता है, मैंने अभी लिखा कितना होता है, 2 टाइम्स u sin थीटा, यानी कि 2 टाइम्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिवाइड बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये मेरे पास g cos बीटा। इतने टाइम के बाद में प्लेन को हिट करेगी, ये तो मुझे पता है। थोड़ा सा डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ, तो आप ये सोचो कि आप ग्राउंड से देखने वाले को जब दिखेगा तो वो परपेंडिकुलर तभी दिखेगा ना जब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। ये आपस ग्राउंड और एक ग्राउंड के परपेंडिकुलर, तो ये हॉरिजॉन्टली हिट तभी कर पाएगा ना ऐसे, जब आप ग्राउंड से इस लाइन से आप
प्रोजेक्टाइल देखो। एक्चुअल में आपका इस लाइन से प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि आपका जो प्लेन है वो प्लेन ऐसा है। मैं प्लेन को है ना एक दूसरे कलर में दिखा रहा हूँ। तो मेरा प्लेन ऐसा है, लेकिन यदि मैं वाइट कलर वाले ग्राउंड से देखना चाहूँ, ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेना चाहूँ, तो ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को देखा जाए तो ग्राउंड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, वो होगा मेरे पास थीटा प्लस बीटा। तो ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल पाथ के अंदर हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, हाँ है ना। तो इसको मैं लिख दूँ ग्राउंड वाले का हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये ग्राउंड वाला, इसको मैं टी डैश मान लेता हूँ। तो ग्राउंड वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो होगा 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज यू साइन, एंगल कितना होगा, एंगल होगा थीटा प्लस बीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, तो वो होगा जी। ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब इस पूरे का ही मैं आधा करूँगा, तो 1/2, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, जी वाला पार्ट भी कैंसिल आउट, और जो स्टोरी बचेगी मेरे पास वो ये बचेगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा प्लस बीटा और कॉस बीटा। ये एक रिलेशन आएगा हॉरिजॉन्टली हिट करने का, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो 2 केसेज अपन ने डिस्कस कर लिए, यानी कि 2 पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पे एक जगह प्लेन के परपेंडिकुलर हिट करेगा और एक जगह हॉरिजॉन्टल हिट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर ये दी गिवन है कि एक बुलेट को आप फायर कर रहे हो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल 37 विद द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये सिचुएशन गिवन है फ्रॉम द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, सॉरी फ्रॉम द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। पहले थोड़ा मैं डायग्राम बनाता हूँ ताकि सिचुएशन आपको बढ़िया से समझ आए। ये मेरे पास ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल और इधर के साइड में ले लेते हैं ये ग्राउंड का वर्टिकल, और ये मेरे पास कहीं ना कहीं इंक्लाइंड प्लेन की बात कर लेते हैं। ऐसा कुछ इंक्लाइंड प्लेन होगा, बढ़िया। ये एंगल मेरे पास गिवन है 30 डिग्री। अब यहाँ से एक बॉल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो यू स्पीड के साथ एट एन एंगल 37। ये सिचुएशन आपको ये बॉल कुछ ऐसे जाएगी, मैंने रफ सा डायग्राम बनाया। अब क्या क्या पूछा है वो पार्ट करते हैं। पहला बात, फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द बुलेट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इससे हाइट मैक्सिमम पूछी है। तो इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को। तो ये वाले पार्ट की बात कर रहा है वो कितनी होगी, हाइट h की, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे मैं OAB बोलता हूँ। तो जब तक ये हवा में है तब तक का टाइम पूछ रहा है वो, बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है रेंज अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन, इस रेंज R की बात कर रहा है वो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पूछ ही रहा है वो, छोड़ के रहा है। फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा विल द रेंज बी मैक्सिमम। तो ये बोल रहा है कि ये एंगल थीटा 37 की बजाय व्हाटसोएवर इस थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए कि रेंज मैक्सिमम आए। और फिर लास्ट पार्ट में पूछता है कि भाई उस पर्टिकुलर एंगल पे रेंज कितनी हो जाएगी। क्या पूछा है ये समझ में आया ना। अब अपन 1 बाय 1 बात करते हैं। इसे मैं x डायरेक्शन बांध लेता हूँ और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाली ये मेरी प्यारी y डायरेक्शन, ठीक है। x और y डायरेक्शन पता चल गया। तो पहले पार्ट में मेरे से ये पूछा है कि y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। जो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मेरे पास मैक्सिमम हाइट होगी। तो पहले मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ जो पार्ट गिवन है। तो u के 2 कंपोनेंट आ जाएगा, एक इधर के साइड में u cos 37 और इधर के साइड में u sin 37। सिमिलरली एक्सेलरेशन के भी 2 कंपोनेंट आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर के साइड में g होता है ना, तो इधर g
कॉस 30 डिग्री और इधर की साइड में जी साइन 30 डिग्री। ये मैंने एक्सेलरेशन वगैरह सबके कंपोनेंट ले लिए। वन बाय वन बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये कितनी है मेरे पास, तो वो है u साइन 37। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? दूसरे और एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन हमारे पास वाई डायरेक्शन में है g कॉस 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। और अब आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन दैट इज़ कैपिटल। वैसे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, यानी कि मैं यदि मैं ए पॉइंट पे ही ख़त्म कर रहा हूँ मोशन को, तो वो रहेगा 0। और इन सब को देखते हुए मैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने कहाँ से कहाँ तक का मोशन कंसिडर किया है, ओ टू ए मोशन की बात कर रहा हूँ। तो ओ के पैरामीटर इनिशियल, ए के पैरामीटर फाइनल। वैसे मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ, जस्ट एक बार ये बताने के लिए, इन केस आप फार्मूले भूल भी जाओ तब भी आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अदरवाइज इतनी मेहनत करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फार्मूले भी मैक्सिमम हाइट और रेंज, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बहुत ही छोटे छोटे से प्यारे से फार्मूले, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आगे यू स्क्वायर साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आ जाएगा 9/25, ठीक है। प्लस एक्सेलरेशन मेरे पास रहेगा माइनस का जी कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एच, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ रही वो देखो, तो कैपिटल एच लिखूँगा मैं यू स्क्वायर 9 टाइम्स यू स्क्वायर, नीचे आपके पास ये 25 मल्टीप्लाई बाई √3z, ये रहेगा। ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू रहेगी। और दूसरा क्या तरीका था कि आप मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख देते कि भाई इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब सीधे ही आप डायरेक्ट आंसर पे आ जाते। क्या लिखते हैं आप, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री डिवाइड बाई 2 टाइम्स जी कॉस 30 डिग्री। वहीं पहुंचते अपन जहाँ थे, लेकिन इन केस आप ये छोटा वाला फार्मूला भी भूल जाओ, उस सिचुएशन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप सेकंड इक्वेशन लगाओ। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये अपन लगाते हैं वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है 0, ठीक है। और टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, तो ये मेरे पास जो सिचुएशन बनती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है हमारे पास, वो है इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन u साइन 37, ठीक है। ये वाला माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला 2। एक्सेलरेशन वर्टिकल में कितना है, वो है g कॉस 30 डिग्री। आप शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से थोड़ा याद दिलाना चाहो तो वो 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिवाइड बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स यू साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी √3/2, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल
रेंज कितनी होगी इंक्लाइंड प्लेन पे। तो इंक्लाइंड प्लेन पे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए मैं अगेन इक्वेशन भी लगा सकता हूँ और दूसरा फार्मूला भी। मैं फार्मूला बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। फार्मूला इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखो कितने लोगों को फार्मूला याद है। अभी अब मैंने तुरंत पढ़ा है, ठीक है, फिर भी आपको याद नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं रहते। तो बेटर है कि हम फार्मूला ना लगाते हुए इक्वेशन लगा के हमारा काम करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन पे ही आता हूँ। जो हमारे पास रेंज रहती है, रेंज होती है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो वो क्या होगा, वो होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में और एक्सेलरेशन भी एक्स में, यही बात करेंगे। तो रेंज आर की बात करता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी होगी, वो होगी यू कॉस 37 डिग्री, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, अभी अपन ने वैसे लिखा है, फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ। 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज यू साइन 37 डिवाइड बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो वो आपस जी कॉस 30 डिग्री प्लस एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो वो माइनस का जी साइन 30 डिग्री। फिर आपस टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से लिख देता हूँ, 2u साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई जी कॉस 30 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ये सॉल्व करने में भले ही वक्त लग रहा हो, लेकिन एटलीस्ट आपको इन बातों की दिक्कत नहीं कि आंसर कैसे निकालना है, सर फॉर्मूले भूल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, बढ़िया है नहीं। अब आपको आगे रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सब नंबर वैल्यू पुट करो, सब तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, वो आप डिराइव करने बैठोगे तो बेटा फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट था, ये देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा रेंज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे जो आपके पास अपन बात करे थे ना अल्फ़ा, वो कंडीशन थी π/4 माइनस β/2, यही कंडीशन थी अप द इंक्लाइंड पे। डाउन द इंक्लाइंड में प्लस का β/2 था। तो ये आपके पास 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे बीटा कितना है, बीटा 30 का आधा कितना हो जाए 15, तो माइनस का 15, तो ये आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ जो अल्फ़ा है वो बेसिकली हमारा जो वो अल्फ़ा था, यहाँ पे वो अल्फ़ा की जगह क्या यूज़ किया सिंबल थीटा। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री जब होगी इंस्टेड ऑफ 37, तो रेंज मैक्सिमम आएगी। अब बात कर लेते हैं आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम रेंज कितनी आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम रेंज के लिए फिर से वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देना भाई, ठीक है। एंगल 37 जहाँ जहाँ था वहाँ आप 30 लिख दो, तो क्या बन जाएगा, u cos 30 2 टाइम्स u sin 30 डिवाइड बाई g cos 30 प्लस हाफ माइनस का g sin 30 मल्टीप्लाई बाई 2u sin 30 डिवाइड बाई g cos 30। समझ आ रही बात? तो बस आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ये मैक्सिमम रेंज वाला। उम्मीद करता हूँ इन 2 एग्जाम्पल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और थोड़ा सा इस बात का डर ख़त्म हुआ है कि सर इंक्लाइंड प्लेन के जो फॉर्मूले ना बहुत लंबे लंबे हैं, बाकी फार्मूले के साथ हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं यूज़ करना है। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।